खगोल विज्ञान का हम लोग दो क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा क्लास पढ़ेंगे। क्लास 2 में हम लोग बृहस्पति ग्रह तक संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिए थे। आज हम चलेंगे शनि ग्रह से। ठीक है, शनि ग्रह के बारे में उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्षयान को भेजा गया था। क्या भेजा गया था? 2011 में जूनो नामक अंतरिक्षयान था, उसको भेजा गया था 2011 में बृहस्पति के अध्ययन के लिए। ठीक है, अब आते हैं शनि ग्रह के पास। संचार, ठीक है, तो शनि ग्रह इसके बारे में जानते हैं। आखिर शनि ग्रह क्या है, कैसे जो है हमारे मतलब ब्रह्मांड में जो है कार्य कर रहा है, कैसे घूमता है, कितनी इसकी मतलब वजन है, कितनी इसकी जो है लंबाई है, चौड़ाई है, इसका घनत्व क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मतलब कि एग्जाम से संबंधित हर एक एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम आप लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंचेगा और आप उसका सही से अपने अंदर जानकारी लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं शनि ग्रह। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। शनि ग्रह जो होता है वो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह कम घनत्व के कारण यह पानी में भी नहीं डूबेगा। आप समझ सकते हैं, इसका घनत्व इतना कम होता है शनि ग्रह का कि पानी में डूबे, अगर हम उसको पानी में फेंक दें तो वो छताने लगेगा। जैसे हम बॉल को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, उसमें हवा भर देते हैं और पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो तैरने लगता है। उसी प्रकार से शनि ग्रह को भी अगर पानी में हम अगर डाल दें, अगर पृथ्वी का अगर बड़ा हिस्सा अगर एक समुद्र है और समुद्र में अगर शनि ग्रह को डाल दें तो शनि ग्रह उस पर क्या लगेगा, तैरने लगेगा। तो उसकी घनत्व जो होती है काफी कम होती है, जिसके कारण वो अगर पानी में भी डाल दिया जाए तो नहीं डूबेगा, यानी कि वो तैरता है। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले वलय हैं। कितने हैं? 7 छल्ले, जिसे हम ABCDEFG कहते हैं। मतलब एक संख्या में हम क्या करते हैं, दर्शा देते हैं इसको। ये वलय इसी ग्रह का क्या है, टुकड़ा है। यह जो वलय है इसी ग्रह का टुकड़ा है, जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के समीप रहता है। इस छल्लों के कारण शनि का आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं। आकाशगंगा का सदृश ग्रह कहते हैं। शनि के 62 उपग्रह में से 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। शनि का 62 गो उपग्रह है, जिसमें 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। और हम बृहस्पति ग्रह को देखे थे कि 79 उपग्रह है, जिसको 16 उपग्रह का मान्यता प्राप्त है। बृहस्पति ग्रह में हम लोग पढ़े हैं, जो कि सेकंड क्लास में पढ़े हैं। अगर सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो आपसे विनती है कि सेकंड क्लास जरूर देख लीजिएगा। और सेकंड क्लास को समझने के लिए फर्स्ट क्लास देखना होगा, तब जाकर पूरा आपको ब्रह्मांड जो है कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, शनि के जो उपग्रह है वो 62 उपग्रह है और इसका जो उपग्रह की मान्यता प्राप्त है वो 21 उपग्रह का मान्यता प्राप्त है। अतः सर्वाधिक उपग्रहों वाले जो ग्रह की संख्या, शनि का स्थान प्रथम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि उपग्रह की मान्यता सबसे ज्यादा जो है शनि के ग्रह का है। 21 उपग्रह की मान्यता है, लेकिन अन्य ग्रह की बहुत कम है। जैसे बृहस्पति ग्रह को मान लिए तो उतना बड़ा ग्रह है, लेकिन उसका जो उपग्रह है 79 है, यानी कि 79 है, जिसकी मान्यता 16 है। लेकिन शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं, लेकिन इसकी मान्यता कितनी है, तो 21 है, यानी उससे ज्यादा है मान्यता इसको। तो सबसे ज्यादा जो है ग्रहों में उपग्रह की मान्यता किसकी है, तो शनि ग्रह की है।
प्रथम हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। वर्तमान में शनि के पास जो है सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। कितने हैं? 82 उपग्रह है। शनि के पास जो है वर्तमान में अभी 82 को उपग्रह है। टाइटन शक्ति का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान होता है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन, जो कि एक बुध ग्रह के समान लगभग आकार का है। एसेलेंडस नामक उपग्रह का सक्रिय ज्वालामुखी है। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। लगभग प्रत्येक 14.7 में एक खगोलीय घटना में शनि के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग भी घटना कहते हैं। इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान बहुत सी गैस पाई जाती है। इसी के कारण जो है इस गैस का गोला भी कहते हैं। अरुण आते हैं। अरुण उपग्रह इसके अंतर्गत क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसकी जो क्या क्राइटेरिया है हमारे इस ब्रह्मांड में। इस अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? लेटा हुआ ग्रह जो है अरुण ग्रह को कहा जाता है। अरुण, वरुण, मंगल, बुध किसको कहा जाता है? तो अरुण को कहा जाता है। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह शुक्र होता है, और द्वितीय लेटा हुआ ग्रह यानी कि झुका हुआ होता है, इसके कारण उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है झुका हुआ है। इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। उस पर मीथेन की क्या होती है? अधिकता होने के कारण हरा दिखता है। यह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है, जिसके कारण वहां सूर्योदय पश्चिम में होता है। कहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में होता है? शुक्र ग्रह पे होता है, वो सूर्योदय पश्चिम में होता है। अरुण ग्रह पे होता है, सूर्योदय पश्चिम में होता है, क्योंकि यहाँ जो है इसकी जो घूर्णन है वो क्या है? उल्टी दिशा में। यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। यह आकार में कौन सा ग्रह है? तीसरा बड़ा ग्रह है। कौन ग्रह? अरुण जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। सूर्य से दूरी में कौन सा स्थान पर है? 7वां है, लेकिन आकार की बात करें तो तीसरा स्थान पर है, और दूरी की बात करें तो 7वां स्थान पर है। इस ग्रह के भी बाहर 5 गो वलय घूमते हैं। इसके 27 अज्ञात उपग्रह हैं। अरुण के 27 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें टाइटेनिया सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटेनिया सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। तो अरुण ग्रह की जो खोज है, अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने किया था। सर विलियम हर्शेल ने किया था। इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लगभग 82 डिग्री सेल्सियस की लेटा हुआ दिखाई देता है। 82 डिग्री सेल्सियस यानी इस प्रकार से लेटा हुआ है, लग रहा है कि सो गया है, इस प्रकार से, यानी कि पूरा झुका हुआ है। क्या है? पूरा झुका हुआ है। वरुण आते हैं। नेपच्यून पे, अरुण पे। अरुण को देख लिया, और वरुण को देखते हैं। यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। वरुण जो है सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। सूर्य का परिक्रमा लगभग 164 वर्ष में पूरा करता है। सूर्य की पूरा परिक्रमा जो है वरुण 164 दिन में पूरा करता है। इस पर भी मीथेन की अधिकता है, जिससे यह नीला दिखता है। पृथ्वी के समान नीला दिखता है। मीथेन जो है ज्यादा है, इसलिए यह नीला दिखता है। इसलिए इसे अरुण का भाग कहते हैं। इसलिए इसके अरुण का क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। इसके 13 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें
ट्राइटन सबसे प्रमुख है। ट्राइटन पर उष्णोत्स यानी गीजर, उष्णोत्स मतलब गीजर के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गीजर के प्रमाण। इसकी खोज जो है 1846 में जॉन गर्ले ने किया था। किसने किया था? जॉन गर्ले। यह सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज्यादा समय 165 वर्ष लगाता है। सबसे ज्यादा जो है लगाता है 165 वर्ष सूर्य की परिक्रमा को करने में। सूर्य को परिक्रमा को करने में 165 दिन लगाता है। कौन? तो वरुण। वरुण जो है 165 दिन सूर्य के एक चक्कर करने में क्या करता है? लगाता है। परिक्रमण रिवोल्यूशन। व्हाट इज परिक्रमण रिवोल्यूशन? क्या है? यह ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का परिक्रमा कहलाता है। रिवोल्यूशन क्या है? सूर्य के द्वारा चक्कर लगाने की जो प्रक्रिया है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण के कारण ही वर्ष की घटना होती है, यानी वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष इस तरह से बदलता है, वो परिक्रमा कहलाता है। परिभ्रमण क्या है? तो परिभ्रमण इसको हम घूर्णन रोटेशन बोलते हैं। तो परिक्रमा और परिभ्रमण में यही अंतर है कि परिक्रमा जो है हमारे वर्ष को परिवर्तित करता है, वर्ष को बतलाता है। जैसे 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, तो उसकी दायरे में चलता है परिक्रमण, ये उसकी वर्ष दिनचर्या को बताता है। और परिक्रमण क्या है? घूर्णन क्या है? या रोटेशन, ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का जो है क्रियाकलाप को करता है। तो दिन और रात की घटना को क्या करता है? परिणाम देता है ये परिक्रमण घूर्णन। दिन और रात होता है तो घूर्णन के कारण होता है, और हमारा जो साल और महीना जो बदलता है वो परिक्रमण के कारण बदलता है। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। अगला चलते हैं। ग्रहों के नाम। बुध ग्रह और परिक्रमण सदी का फेरा, परिभ्रमण लट्टू। कहने का मतलब यह है कि इसमें ग्रह का नाम लिखा हुआ है, जैसे बुध ग्रह हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, अन्य ग्रह भी है। तो ग्रहों के नाम बुध है। तो बुध जो है सूर्य का चक्कर जो है कितना दिन में पूरा करता है? 88 दिन में पूरा करता है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है, परिक्रमा करता है। 88 दिन में परिक्रमा करता है। परिक्रमा समझ सकते हैं, डे और साल को गिनने की जो काम करता है वो परिक्रमा करता है। और परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब रोटेशन, यानी कि रोटेशन मतलब चक्कर लगाता है। कितने दिन में उसको एक फेरा लेता है, एक फेरा। जिसे बुध जो है सूर्य के कितने दिनों में एक फेरा लेता है, यानी कि 59 दिन में एक फेरा लेता है। किसका? सूर्य का एक फेरा 59 दिन में लेता है। 59 दिन घूमता है तो सूर्य का एक चक्कर लगाता है बुध, ठीक है। और उसको 59 दिन तो लगता है इसको एक चक्कर लगाने में, और कितना दिन लगता है? 88 दिन, 88 दिन लगता है परिक्रमण करने में। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह जो है इसको परिक्रमण करने में कितना दिन लगता है? 224 दिन लगता है। और इसको जो परिभ्रमण यानी कि एक चक्कर जो है 243 दिन में लगाता है। पृथ्वी जो है 365 दिन में क्या करता है? 365 दिन में सूर्य को क्या करता है? परिक्रमण करता है। एक 365 दिन में सूर्य का परिक्रमण को मतलब सदी का फेरा लगाता है, यानी कि एक सदी, एक साल जो है पृथ्वी का एक साल 365 दिन में पूर्ण होती है। तो एक साल में जो है ये पूरा करता है अपना 365 दिन, एक साल को पूरा करता है। और इसकी जो परिभ्रमण काल होती है, यानी कि एक फेरा कितने दिन में लगाता है? तो 24 घंटा में लगाता है एक फेरा।
एक फेरा जो है 24 घंटा में लगाता है। पृथ्वी जो है एक फेरा 24 घंटा में लगाता है, यानी कि दिन और रात जो होती है वो 12 घंटा की होती है। मंगल ग्रह जो है वो एक साल 687 दिन लगाता है, एक साल पूरा करने में। और यह 25 घंटा एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 25 घंटा लगता है इसको। ठीक है, यानी कि अपने पृथ्वी से 1 घंटा की मतलब आगा पीछा है। लेकिन साल की बात करें तो ये हम अगर एक साल मतलब 365 दिन का है तो इसका 687 डेज जो है ये हो जाएगा आपका इसके एक साल, यानी कि हमारे 2 साल के बराबर इसका एक साल है। लेकिन इसकी जो घंटा में है 1 घंटा की फर्क है, बाकी सब सेम है। यानी मंगल ग्रह पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वहां पर जीवन संभव है, क्योंकि दिन रात की जो अवधि है पृथ्वी से 1 घंटा के अंतराल है। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति की जो एक साल की जो क्राइटेरिया है वो 12 ईयर है। 12 साल में पृथ्वी की 1 साल के बराबर जो है ये काम करेगा। इसका जो है एक चक्कर जो लगाता है किसका, सूर्य का एक चक्कर जो है 9 घंटा मतलब 9 दिन 5 घंटा में लगाता है। 9 दिन और 5 घंटा में जो है एक चक्कर लगाता है, यानी 9 दिन के बाद 9 दिन में लगाता है तो 9 के अधिक कितना हो जाएगा आपका 4, यानी 4 दिन रात और 4 दिन दिन रहता है यहाँ पे बृहस्पति के ग्रह पे। शनि पे आते हैं तो शनि जो है 29 साल लगाता है इसका एक साल पूरा करने में। तो इसका जो 10 घंटा में एक चक्कर लगाता है। फिर किसका 10 घंटा में शनि एक चक्कर लगाता है सूर्य का। वरुण को देखते हैं, अरुण क्या करता है 84 ईयर लगता है इसको एक साल, मैंने पृथ्वी के इतना करने में। पृथ्वी एक साल में पूरा करता है, 84 साल लगाता है एक चक्कर को परिभ्रमण करने में। ठीक है, और ये 18 घंटा में जो है एक चक्कर लगाता है इसका सूर्य का। और वरुण जो है 365 ईयर लगता है इसको परिभ्रमण करने में। और ये घूर्णन जो है मतलब आपका 16 घंटा में एक चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रहों के रंग। बुध ग्रह का जो रंग है वो क्या है, ग्रे है। क्या है, ग्रे। बुध ग्रह की रंग जो है क्या है, ग्रे है। शुक्र ग्रह की रंग क्या है, येलो है। इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का ग्रह का जो रंग है क्या है, ब्लू है। मंगल का क्या है, लाल और लाल प्लस हल्का भूरा टाइप का है। ठीक है, और बृहस्पति का क्या है, ऑरेंज और व्हाइट ब्लेंड है। शनि का क्या है, गोल्ड है, सोना की आकार की जो है शनि ग्रह है। अरुण क्या है, ब्लू और ग्रीन है। अरुण क्या है, ब्लू है। दूसरों ग्रह पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह। चलिए देखते हैं कि मतलब कि इस ग्रह पर कौन कौन सा उपग्रह भेजा गया है। सूर्य एक उपग्रह है, और सूर्य उपग्रह पर कौन कौन सा ग्रह भेजा गया है उसको हम देखते हैं। सूर्य पर पार्कर उपग्रह भेजा गया है, पायनियर उपग्रह भेजा गया है, और आदित्य उपग्रह भेजा गया है। सूर्य पर कितने उपग्रह भेजे गए हैं, तो सूर्य पर आपका 3 गो उपग्रह भेजे गए हैं। अगला है क्वेश्चन 2 है बुध पे कितने उपग्रह भेजे गए हैं, तो बुध पे 2 उपग्रह भेजे गए हैं। एक है मेरिनर 10, एक क्या है मेरिनर 10, और एक है मैसेंजर। एक क्या है मैसेंजर है, और इस मैसेंजर से ही हम लोग बुध पर अपना पता करते हैं कि क्या है न है। तो इस पर भी 2 गो उपग्रह भेजा गया है बुध पे। शुक्र पे देखते हैं कितना उपग्रह को भेजा गया है, क्योंकि उपग्रह से हमको पता चलता है कि उस जगह पर क्या हो रहा है,
क्या वहाँ की मौसम है, क्या वहाँ की मतलब वहाँ की हर एक एक्टिविटी को वहाँ इसके द्वारा, इस उपग्रह के द्वारा हम लोग जानते हैं। और खगोल शास्त्रियों ने वहाँ से जो भी क्लू मिलता है उसको क्या करता है, किताब के माध्यम से या अखबार के माध्यम से हम लोग को पता चलता है, हम लोग को जानते हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो शुक्र ग्रह पर भी 3 जो है उपग्रह भेजा गया है। शुक्र ग्रह पर भी 3 गो उपग्रह भेजा गया है। एक नंबर में है वेडा, दूसरा नंबर में है वेनेस और मेगलन, तीसरा नंबर में है मेगलन। पृथ्वी पर एक उपग्रह भेजा गया है सुतपनिक। पृथ्वी पर कितना उपग्रह, तो एक उपग्रह सुतपनिक। मंगल पर कितना उपग्रह भेजा गया है, दो उपग्रह भेजा गया है मंगल पे। एक है फोबोस, एक क्या है फोबोस है, और दूसरा है क्यूरोसिटी रोवर जिसको बोलते हैं। मंगल ग्रह पर रोवर को भेजा गया है पता लगाने के लिए कि कैसा काम कर रहा है, मंगल ग्रह पर जीवन संभव है कि नहीं, क्या वहाँ पर वायु उपस्थित है, क्या वहाँ पर मिट्टी है, क्या वहाँ पर हवा है, क्या वहाँ पर कौन सा खनिज लवण है, इस सब को पता लगाने के लिए 2 ग्रह गए हैं। बृहस्पति पर कौन सा ग्रह भेजा गया है, तो बृहस्पति पर एक ग्रह को भेजा गया है, वो है गैलीलियो। उस ग्रह का नाम क्या है, गैलीलियो नाम है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पर कितने उपग्रह भेजे गए हैं, तो उस पर भी 2 गो उपग्रह भेजा गया है। एक है ग्रेस्प्रा और एक है ईरोस, यानी 2 उपग्रह को भेजा गया है क्षुद्र ग्रह पर भी। अगला है, इस नोट्स को भी आप पूरी तरह से इसको याद रखना है क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है। मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में गया जो स्पुतनिक था। क्या था, स्पुतनिक, इसको याद रखना है क्योंकि मानव द्वारा जो भेजा गया उपग्रह है पृथ्वी पे वो स्पुतनिक था, जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह वेनिस था, और किसी अन्य ग्रह पर अगर भेजा गया था वो वेनिस था। जिसे शुक्र पर भेजा गया था वह ठोस अवस्था में रहता है, और शुक्र ग्रह पर जो मतलब उपग्रह भेजा गया है वो ठोस अवस्था में रहता है। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन, जो क्षुद्र ग्रह है एस्ट्रॉयड। क्षुद्र ग्रह क्या है, एस्ट्रॉयड क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यह मंगल ग्रह बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं, यानी कि छोटे छोटे, किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इन दोनों ग्रहों के बीच फंस जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह क्या है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह से क्या होता है, आकर्षित होता है, और वो क्या होता है, एक दूसरे से आकर्षित होकर वो फंस जाता है और वो चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार से ग्रह जो है अपने अक्ष में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह पश्चिम से पूर्व दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। क्षुद्र ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, परिक्रमा करती है। 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया, निकाल कर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया। प्लूटो तथा उसके अन्य जैसे क्षुद्र ग्रह को लिए एक नए श्रेणी का क्या किया गया, प्लूटाइड बना दी गई। सिरियस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 ओपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह है। उल्का, मेटियर, क्षुद्र ग्रह को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वायुमंडल में आकर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिसे हम टूटा तारा या तारे जमीन पे कहा जाता है। जबकि यह उल्का पृथ्वी पर क्या होता है, यह जो उल्का है वो पृथ्वी पर गिरता है।
पृथ्वी को प्रभावित करता है। यह जो उल्का है वो पृथ्वी पर गिरता है, प्रभावित करता है, तब उसे उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड के कारण गड्ढे का निर्माण होता है। अगर पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड गिर जाए बड़ा सा, तो पृथ्वी गड्ढा कर देगा, और जब बारिश होगा तो क्या हो जाएगा, एक तालाब का रूप धारण कर लेगा, यानी कि बड़ा नदी हो जाएगा। नदी जिसको पोखर बोलते हैं, उस टाइप से हो जाएगा। क्रेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोनार झील भी कह सकते हैं। लोनार झील, ये सब उल्के पिंड से ही ये बड़ा बड़ा झील जो है आज हम देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, यूएसए का एरिजोना सबसे बड़ा, ये सब जितना भी झील है, जितना भी बड़े बड़े समुद्र हैं, ये सब एक उल्के पिंड की वजह से ही इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हुआ है। इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हो गई है, और वहां प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। तो इजिप्सा नामक उल्का पिंड जो है ये गिरा, ये जो गिरा वहां पर प्रशांत महासागर बन गया। बताइए कितना बड़ा उल्का पिंड होगा वो, कि एक प्रशांत महासागर का रूप वहां पर धारण कर दिया। और वहां पर जंगल हुआ करता था पहले, और वहां पर क्या हो गया, डायनासोर रहा करते थे, जंगल बहुत बड़ा जंगल था। वहां पे ऐसा हुआ कि पूरे उल्का पिंड गिर गया, और वहां पर प्रशांत महासागर पूरा हो गया। इतना बड़ा महासागर। उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में गिरते हैं। उल्का जो पिंड है वो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, जिसके कारण इसकी गति 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में 72 किलोमीटर इतना रफ्तार होता है। पूरी आगी की तरह स्वयं देगा आता है, एकदम था नहीं लगेगा और आदमी साफ। कुछ उल्का पिंड पर पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाता है। कुछ कुछ हम उल्का पिंड देखते हैं आसमान में, स्काई में। हम नाइट के समय अगर हम देखें तो बहुत सारे उल्का पिंड जो है गिरता है, और ऊपर से आते आते मतलब कि गायब हो जाता है। हम उसको समझते हैं कि भूत है, ऊपर से आ रहा है और गायब हो जा रहा है। वो भूत नहीं है भाई साहब, वो जलकर ऊपर ही राख हो जाता है। अगर नीचे आएगा तो नुकसान भी कर सकता है। अगर किसी का फूस का घर हो, अगर उस पर और अगर वो गिर जाए तो वो तो भाई नुकसान करेगा। ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो वो ऊपर अगर जल का राख हो जाता है वो तो सबसे बढ़िया है। अगर नीचे आएगा तो नुकसान करेगा। अगर खाली जगह है तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर जगह पे अगर वहां पर मकान वगैरह है तो उस पर तो नुकसान करेगा। बुलाइट क्या है? जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में विपरीत गिरता है तब उसे हम बुलाइट कहते हैं। ये विपरीत दिशा में गिरता है उसे हम बुलाइट कहते हैं। यह अधिक चमकीला दिखता है, जिसकी गति 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि इसकी जो गति होती है 1 सेकंड में 12 किलोमीटर होता है। जिसको उल्टा दिशा में गिरता है तो जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे टेक्राइट कहते हैं। जब वो पृथ्वी पर गिरता है उसे हम क्या कहते हैं, टेक्राइड कहते हैं। ठीक है। अगला है उल्का पिंड के प्रभाव। आखिर उल्का पिंड जब गिरता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ता है तो उसको देखते हैं। जब वे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है। क्या होता है, चूर्ण बन जाता है। उल्का पिंड जब ऊपर से जब आता है, जब वायुमंडल से जब गिरता है उल्का पिंड, तो वह क्या होता है, ऊपर से आते आते जो है बीच में वो हवा के घर्षण के कारण वो चूर्ण बन जाता है, जिसके कारण जो है रेड रेन होती है। रेड रेन का मतलब वो जलते हुए आता है, मतलब इतना तेज में आता है घर्षण जो है करते हुए, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं और वो कण से टकराते हुए, मतलब कि हवा है, कण है वायुमंडल में, तो वो कण से टकराते हुए आता है, यानी कि जलते हुए आता है। वो आते आते कितना जो है उसको हम रेड रेन भी कहते हैं, वो खत्म भी हो जाता है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। तापमान बढ़ जाता है और क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इनके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाती है। क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाती है।
इनके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है और इनके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। 90 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी। आप समझ सकते हैं कि आज से लगभग मतलब 900 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी जो है 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी। मतलब जो सूर्य का चक्कर है वो 18 घंटा में दिन रात होता था। 9 घंटा का रात, 9 घंटा का दिन, 18 घंटा। लेकिन अब जो है उस कितना लगता है, 24 घंटा, यानी बढ़ोतरी कितना हुआ, तो 6 घंटा जो है 900 मिलियन वर्ष पहले 18 और 900 मिलियन वर्ष बाद आज कितना 24 लग रहा है, यानी 6 घंटा जो है क्या हो गया, लेट हो गया। तो इस प्रकार से अगर आगे भी यह प्रोसेस जारी रहा तो पृथ्वी की गति जो है और कम होगा। अगर 900 मिलियन वर्ष पूर्व 18 था, अभी 24 हो गया। अगर 900 के बाद अगर देखें तो 24 में फिर 6 अगर जोड़ लेते हैं तो 30, यानी 15 घंटा का रात और 15 घंटा का दिन हो जाएगा। शेड्यूल में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यह जो उल्का पिंड की जो गति है अगर इस तरह से गिरता रहे तो आने वाले समय में भी समय में दिन और रात में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। दिन की संख्या भी बढ़ेगी, रात की टाइमिंग भी बढ़ेगा। ठीक है, दिन की अवधि 18 घंटे थी पहले। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। 41,000 वर्ष पूर्व 21 डिग्री झुकी हुई थी। कौन सी, जो वर्तमान में 24 डिग्री झुकी हुई है, जिसे हम 23.5 पर गणना करते हैं। मतलब पहले पृथ्वी की जो झुकावट थी 41,000 वर्ष पहले की बात बोल रहे हैं हम। 41,000 वर्ष पहले जो है पृथ्वी झुकी हुई थी, 21 डिग्री पर झुकी हुई थी, जो अभी के पीरियड में 24 डिग्री पर झुकी हुई है। यानी कि पहले ज्यादा झुकी हुई थी, जब उस और क्या हो गई है, अब उठ गई है। मतलब कितना, 3 डिग्री उठी हुई है, जिसे हम 23.5 पर गणना करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। 9th 10th 11th 12th सब में क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। और ये आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। पहले अपन धूमकेतु पुच्छल तारा क्या है, कमेंट क्या है, इसका आंसर क्या है, कमेंट इसका इंग्लिश है। ये धूल कण के बने होते हैं। धूमकेतु धूल से ही, मतलब धूमकेतु से मालूम चलता है कि यह धूल से ही बना होगा। ऐसा लगता है कि यह पुच्छल तारा है। तो पुच्छल तारा है तो भाई साहब इसको पूछने थोड़ी जाएंगे, पूछने नहीं ले जाएंगे भाई साहब। ये धूमकेतु है तो धूल से बना हुआ केतु धूमकेतु कहलाता है। ये धूल कण के बने होते हैं। ठीक है, अर्थात सूर्य का चक्कर परवलयाकार पथ पर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान क्या हो जाता है, पाकर जलने या चमकने लगते हैं। तो देखते होंगे धूमकेतु को आप लोग देखते होंगे जरूर। अगर स्काई में नाइट के समय क्या होता है कि सूर्य के समीप जब जाता है धूमकेतु तो तापमान पाकर, तापमान उससे क्या होता है, ले लेता है। सूर्य से तापमान ले लेता है धूमकेतु, और तापमान लेने के बाद वो जलने लगता है। जलते जलते चमकने लगता है, पूरे चमकते चमकते इसका पूंछ जो है सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। पूंछ टाइप का देखिएगा हो जाता है, पूंछ टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रॉकेट गइला का हो, तो पूंछ की तरह हो जाता है और काफी ज्वलनशील होता है और एक लाइनिंग बन जाता है, जिसको हम लोग रॉकेट के नाम देते हैं कि रॉकेट गया है इसलिए लाइनिंग बन गया है, धूल की तरह होता है, जो कि काफी चमकदार होता है। तो जलने लगता है और जलते जलते वो चलने लगता है। पूछल तारा की खोज टाइको ने किया था। पूछल तारा का खोज जो है वो टाइको ने किया था, इसको याद रखना है। किसने किया था, तो टाइको ने किया था। पूछल तारा की जो खोज है टाइको ने किया था। पूछल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और पूछल तारा जो है
ये भी सूर्य का चक्कर लगाता है, किंतु यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटते, क्योंकि इनकी जो कक्षा है और अन्य ग्रहों की जो कक्षा है ऊपर नीचे होती रहती है। सेकी नामक पूछल तारा, सेकी नामक जो पूछल तारा है ये दिन में दिखता है। क्या होता है? दिन में दिखता है। एरकी नामक पूछल तारा जो है 3 साल के बाद दिखता है। एरकी नामक जो पूछल तारा है इसको थोड़ा देख लीजिएगा बढ़िया से। एरकी नामक पूछल तारा 3 साल के बाद दिखता है। काहुतेक नामक पूछल तारा जो है 76 वर्ष के बाद जो है दिखता है। काहुतेक पूछल तारा भी 76 वर्ष के बाद दिखता है। हेली नामक पूछल तारा 76 वर्ष के बाद दिखता है। हेली नामक पूछल तारा अभी फिलहाल शायद 2013 की 14 में शायद दिखाई दिया था कि 17 में। 3 फरवरी 2062 में दिखेगा। 3 फरवरी 2062 में दिखेगा, जबकि इससे पहले 9 फरवरी 1986 में दिखा था और 9 फरवरी 1986 में दिखा था। यानी 62 तक हम लोग, तब तक तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। धूमकेतु कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होते हैं नाभि और एक कोमा और एक और होते हैं। तो नाभि के बारे में जानते हैं। यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थ से क्या होता है? मिलकर बना होता है। कोमा क्या है? कोमा यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता है। घना बादल क्या होता है? केंद्र से उत्सर्जित होता है। नंबर है, तीसरा नंबर है पूछल। पूछ क्या है? क्या है? पूछ। यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। क्या होते हैं? फुहारे के रूप में गैसों का अवशेष होते हैं। फुहारे के रूप में क्या होते हैं? गैसों का अवशेष होते हैं। सन है और एक ग्रह है। ये धूमकेतु है, पूछल तारा जिसको बोलते हैं। टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। टॉलमी जो है वैज्ञानिक है। टॉलमी एक विद्वान है जो बताया कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और कहा कि ग्रह दीर्घवृत्त पर घूमते हैं। किस पर घूमते हैं? तो दीर्घवृत्त पर घूमते हैं, और जब सूर्य करीब आते हैं तो उनकी चाल बढ़ जाती है। चाल बढ़ जाती है। गैलीलियो ने दूरदर्शी नामक बनाकर इन सिद्धांतों को सिद्ध कर दिया। हब्बल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तारित होने का पता चलता है। पृथ्वी, अर्थ के बारे में देखते हैं। इस पर कितना जल है, कितनी मात्रा में इस पर खनिज लवण है, कितनी घनत्व है इसकी, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि पृथ्वी आखिर कार्य कैसे करता है। ठीक है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिससे पर जीवन संभव है, और पृथ्वी पर हम लोग अभी हैं। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इस पर 71% जल है तथा 19% स्थल है। पृथ्वी का घनत्व जो है सर्वाधिक 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सौरमंडल में सक्रिय जल ज्वालामुखी पाई जाने वाली 5 ग्रह में पृथ्वी भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रह भी सक्रिय रूप से क्या है? ज्वालामुखी है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी की जो इस आकृति को हम ग्लोबल भी कहते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय रेखा व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। इसको याद रखना है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। इसके ध्रुवीय तथा विषुवतीय व्यास में 39 किलोमीटर का अंतर है। ध्रुवीय और विषुवतीय क्या में क्या है? 42 डिग्री का अंतर है। पृथ्वी का जो आकार है इसी टाइप से है। ऊपर से हल्का चपटा है और नीचे से उठा हुआ है, कि सेब की आकार का जो है। विषुवतीय रेखा जो है 12,756 है और ध्रुवीय जो रेखा है
क्या है 12,714 है। और जो है ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तल है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि तल पर जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है इसमें आप देख सकते हैं चार्ट से अपने तल से जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तल से, ये तल है और इससे जो है ये 66.5 डिग्री क्या है झुकी हुई है, और इस तरह से 23.5 डिग्री, ठीक है। घूर्णन यानी रोटेशन क्या है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है, और एक घूर्णन जो है 24 घंटा में, लगभग 24 घंटा में पूरा करती है। लेकिन अगर बात करें तो 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड लगता है, मतलब अप्रोक्स में हम मान लेते हैं 24 घंटा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है निम्नलिखित है। पृथ्वी के घूर्णन का कारण कौन कौन सा? 4 कारण है। 4 कारण भी नहीं, और भी कारण हो सकता है, लेकिन 4 कारण को हम अप्रोक्स में लेकर चलते हैं। पहला कारण है दिन और रात का होना, ठीक है। समीर का उत्पन्न होना, समीर ज्वाला भट्टा का उत्पन्न होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, इस प्रकार से। परिक्रमण क्या है? परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड पूरा करता है, यानी 365 दिन 6 घंटा अप्रोक्स में मान लेते हैं इसको, पूरा करती है। पृथ्वी की जो सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को हम सौर वर्ष भी कहते हैं। लगा समय जो है हम सौर वर्ष भी कहा जाता है। परिक्रमण के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है, जैसे ऋतु परिवर्तन, दिन की अवधि का बड़ा हो छोटा होना, जैसे दिन रात जो है, ठंडी के दिन में क्या होता है, रात बड़ा हो जाता है, गर्मी के दिन में रात जो है छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से दिन का अवधि का छोटा बड़ा होना, ध्रुव पर 6 महीने का दिन तथा 6 महीने का रात होना, यानी कि नोट में 6 महीने का दिन तथा 6 महीने का रात होने की 2 घटनाएं भाग लेती है। एक तो पृथ्वी की परिक्रमण और दूसरा अक्ष पर झुकाव। आमतौर पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी की जो परिक्रमा है इसकी अक्ष पर झुकाव के कारण जो है 6 घंटा, मतलब कि ध्रुव पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। ऑफशोर, ऑफेलियन क्या है? ऑफशोर उपग्रह है, जो कि क्या है इसके बारे में जानते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो उस ऑफशोर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑफशोर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है, और यह घटना जो है प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। ऑफशोर जो होता है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ घट जाती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक 3 वर्ष में 3 जनवरी को होती है। यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। तो ऑफशोर और उपशोर को हम समझ लिए। अगला चलते हैं। एपीसाइड लाइन क्या है? एपीसाइड लाइन क्या है? एपीसाइड लाइन ऑफशोर तथा उपशोर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपीसाइड लाइन कहते हैं। खगोलीय इकाई सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की क्या है? औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूरी से सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट से 16 सेकंड लगते हैं, जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में 8
1.8 सेकेंड, 1.25 सेकेंड लगता है चंद्रमा से प्रकाश को आने में। 1 सेकेंड मतलब 1.8, 1 मिनट 8 सेकेंड, 1.25 सेकेंड। उपसौर है जो 3 जनवरी को होता है, और एपिसाइड लाइन, उसके बाद ऑफशोर जो है 4 जुलाई को होता है। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित क्या है विशिष्ट आकृति? क्या है आकृति है, इसको देखते हैं। विशिष्ट तथ्य है आकृति। भू आव जियाड, अक्ष ध्रुवीय व्यास 12.714 किलोमीटर, भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि का घेरा जो है 40,008 किलोमीटर, विषुवत रेखीय परिधि जो है 40,075 किलोमीटर, द्रव्यमान कितना है 5.97 गुने 10⁻24 किलोग्राम, जलीय भाग क्या है 71% है, उसके बाद स्थलीय भाग क्या है 29% है, आयतन क्या है 10.83 गुने 10⁻11 घन मीटर है, औसतन घनत्व क्या है 5.52, पानी के घनत्व के सापेक्ष है। अगला है पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय क्या है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। परिक्रमण समय क्या है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। परिक्रमण वेग क्या है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। परिभ्रमण मार्ग लंबाई क्या है 56 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 17.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मध्य दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। चंद्रमा से दूरी 3.84 किलोमीटर, यानी कि अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अगला क्लास में हम लोग अब इसके आगे की जानकारी को लेंगे। तब तक के लिए क्लास को एंड करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की क्लास आनंद लीजिए, एकदम मस्ती भरे। कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।